अमेरिका में सरकारी कामों को रोक दिया जाएगा, कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए जाएंगे, कुछ दिनों के लिए सैलरी भी काटी जाएगी और नौकरी जाने का भी खतरा है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। शटडाउन क्या होता है, क्यों लागू हुआ और ऐसी सिचुएशन में देश किन हालातों से गुजरता है, खबर में इन सवालों पर बात करेंगे। अमेरिका की संसद में अस्थायी यानी टेम्परेरी फंडिंग बिल पास नहीं हो पाया। ऐसे में अब अमेरिकी सरकार के पास आगे के कामकाज के को जारी रखने के लिए फंडिंग नहीं होगी। इसे अमेरिका में शटडाउन की स्थिति कहते हैं। फंडिंग पास न होने पर अमेरिकी सरकार को भी गैर जरूरी विभागों के कामों को रोकना होता है। इससे पहले फंडिंग को 21 नवंबर तक जारी रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन की ओर से स्टॉप गैप फंडिंग बिल लाया गया था, लेकिन यह बिल सदन में 55 और 45 के वोट से पास नहीं हो पाया। इसके बाद व्हाइट हाउस के बजट कार्यालय ने एजेंसीज को निर्देश दिया कि शटडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सवाल है कि बिल पास क्यों नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो पार्टियां यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में हेल्थ केयर पर खर्चे को लेकर मतभेद है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर से जुड़ी सब्सिडी बढ़ा दी जाए, लेकिन रिपब्लिकन इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बात पर डेमोक्रेट्स ने फंडिंग बिल का विरोध किया है। बिल को पास होने के लिए सदन में 60 वोट चाहिए होते हैं, लेकिन रिपब्लिकन केवल 55 वोट ही जुटा पाए। अब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे पर शटडाउन का आरोप लगा रहे हैं। रिपब्लिकन का कहना है कि डेमोक्रेट्स की मांगे गलत है और डेमोक्रेट्स का कहना है कि अगर हेल्थ केयर के मुद्दे पर ट्रंप समझौता कर लेते तो ये शटडाउन नहीं होता। 29 सितंबर को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए दोनों पार्टियों ने बैठक भी की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अगला सवाल, शटडाउन में क्या होता है। शटडाउन की स्थिति में सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट शुरू करने या फिर जरूरी सर्विसेज के लिए भी फंड नहीं होते हैं। कई कर्मचारियों के सामने नौकरी का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर फंडिंग बिल पास नहीं होता है तो वो एम्प्लॉयज की छटनी करेंगे। शटडाउन में नेशनल पार्क और म्यूजियम भी बंद रहते हैं, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए पैसे नहीं होते। हालांकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बॉर्डर सिक्योरिटी और सेना के कामकाजी जैसी जरूरी सेवाएं चलती रहती हैं। ट्रंप सरकार में काम करने वाली क्रिस्टी नोएम ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। 1.5 लाख से ज्यादा अधिकारी और 50,000 से ज्यादा सैन्य बल बिना वेतन के काम करेंगे। अब जानते हैं कि शटडाउन इससे पहले कब लागू हुआ था। ये बीते 20 सालों में अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा शटडाउन होगा। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार शटडाउन हुआ था। इसमें एक शटडाउन दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच 35 दिनों तक चला था। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन था। इसके अलावा बिल क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 तक 21 दिनों का शटडाउन रहा था और ओबामा प्रशासन के दौरान अक्टूबर 2013 में 16 दिनों का शटडाउन हुआ था। अमेरिका के इतिहास में एक बार फिर से शटडाउन दर्ज हो रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर को इसका जिम्मेदार बता रही हैं और लाखों कर्मचारी बिना सैलरी के काम करेंगे। कुछ को नौकरी जाने का भी खतरा है। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। रहिए दी ललन टॉक।